एसक्यूएल इंजेक्शन। ये वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में देखेंगे। ये हाई और क्रिटिकल लेवल की वल्नरेबिलिटी है एंड अगर आपको कोई वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी मिलती है तो ये जनरली CVSS स्कोर 7, 8 या 9 तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि उसके थ्रू आप क्या इन्फॉर्मेशन अचीव कर सकते हो। सो आपको पता होगा कि कोई भी वेबसाइट है, वो वेबसाइट के पास बहुत सारा डेटा होगा। यूज़र का नेम होगा, उसका पासवर्ड होगा, उसका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारा डेटा होगा। तो बैकएंड में एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रन होता है, जैसे कि SQL हो गया, मोंगोडीबी हो गया, ओरेकल का SQL सर्वर होता है, फिर MS SQL हो गया। तो ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। ये क्या करता है कि सारा जो हमारा डेटा होगा वो बैकएंड पे टेबुलर फॉर्म में या फिर ऐसे अलग अलग रोज एंड कॉलम्स में हमारा डेटा जो होगा वो स्टोर करेगा डेटाबेस के अंदर। एंड उसके अकॉर्डिंग जब भी फॉर एग्जांपल अगर कोई नया यूज़र आता है, उसने अकाउंट क्रिएट किया, तो उसका जो डेटा होगा वो अकाउंट एक नया बैकएंड में यूज़र करके टेबल होगा, उसमें एक नई रो ऐड कर देगा और वो नया यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड। तो पूरा ये एसक्यू जो बैकएंड में डेटाबेस होता है ये ऐसे वर्क करता है। एंड जो भी हमारी वेब एप्लीकेशन होती है, वेब एप्लीकेशन रीड, अपडेट एंड इंसर्ट डेटा इन द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द इनपुट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट। यानी अभी जो भी क्लाइंट जो भी इनपुट देगा वो इनपुट सीधा बैकएंड डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरा जो ईमेल आईडी है वो abcd@jobmail.com या abcd@gmail.com, abcd@example.com ऐसा कुछ है, तो बैकएंड में वो अपने आप ही वो पर्टिकुलर ईमेल आईडी डेटाबेस में ऐड कर देगा। पर अगर वो प्रॉपरली वैलिडेट ना कर रहा हो यूज़र इनपुट को, तो हम इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन यानी क्या कि हम क्या कर सकते हैं कि जो भी डेटा हम लोग ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, उसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा क्वेरी ऐड कर सकते हैं एंड हम डेटाबेस भी ऐड करेंगे हमारा डेटा, उसके साथ साथ हम कुछ वैल्यू फैच करेंगे। तो जैसे कि इसमें जो इंटरेक्शन विद द डेटाबेस डन यूजिंग द एसक्यूएल लैंग्वेज और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो इसमें क्वेरी राइट करते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इक्वल टू एडमिन, ऐसे हम क्वेरीज लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन करेंगे, यानी हम अभी खुद की क्वेरी ऐड करेंगे एंड उससे हम इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि जो दूसरे यूज़र के यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी डिटेल हम लोग निकालेंगे ये क्वेरी का यूज़ करके। तो इसको बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। एंड ये तभी होता है जब जो यूज़र जो इनपुट प्रोवाइड करे वो प्रॉपरली वैलिडेट ना कर रही हो वेब एप्लीकेशन, या फिर जो वेब एप्लीकेशन हो वो उसको प्रॉपरली लाइक सैनिटाइज ना कर रही हो, या फिर यूज़र अगर सिंगल कोट डैश डैश इक्वल टू ये सारा पैरामीटर ऐड कर रही हो और वो वैलिडेट ना हो, तो वो क्वेरी में ऐड हो जाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग क्वेरी वर्क करने लगेगी। सो इससे क्या हो सकता है, तो गिव्स द एक्सेस टू द डेटाबेस, देन सेंसिटिव डेटा लीक। आप जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अभी अब मान लो कोई एक वेबसाइट है जिसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, आप वो वेबसाइट का सारा डेटाबेस आप देख सकते हो, सारा का सारा डेटा, दूसरे यूज़र का यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस, उसकी शॉपिंग लिस्ट, एवरीथिंग, आप ये सब कुछ देख सकते हो। उसके बाद कैन बी यूज टू रीड द लोकल फाइल। इसके थ्रू अगर जो डेटाबेस है उसको लोकल सिस्टम की अगर परमिशन अलाउड होती है वेब बैकएंड वेब सर्वर में, तो आप इसके थ्रू लोकल फाइल्स को भी रीड कर सकते हो। कैन बी यूज टू लॉग इन एज एडमिन एंड फर्दर एक्सप्लॉइट द सिस्टम। आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपके पास डेटा आ गया तो आप क्या कर सकते हो, अभी एडमिन वगैरह का डेटा आप ले सकते हो, एडमिन का जो यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह फैच कर सकते हो एंड वो जो यूज़र नेम या पासवर्ड होता है उसको आप वापस यूज़ कर सकते हो एडमिन जो पैनल होती है उसमें ऐड करके, फिर आप और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कुछ ऐसे टास्क कर सकते हो जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं नॉर्मल यूज़र को। कैन बी यूज टू अपलोड अ फाइल, हम इसका यूज़ कर सकते हैं फाइल अपलोड के लिए भी। सो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो एसक्यूएल है डेटाबेस सर्वर, उसको कौन सी परमिशन दी हुई है। कुछ एसक्यूएल डेटाबेस को कमांड इंजेक्शन की परमिशन होती है तो हम बैकएंड में कमांड भी रन कर सकते हैं, पर अगर वो कमांड इंजेक्शन उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया होता है तो हम एसक्यूएल इंजेक्शन से वो नहीं कर सकते। फिर कैन बी यूज टू एक्सेस वेब सर्वर वाया एसक्यूएल सेल। जैसे मैंने बोला कि इसमें एसक्यूएल का एक सेल क्रिएट हो जाएगा, यानी हम जो यहाँ पे कमांड लिखेंगे वो उनके बैकएंड सर्वर पे रन होगा। सो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। एंड यूजिंग एंड, ऑर्डर बाय, और टू ब्रेक द क्वेरी एंड इंजेक्ट कस्टम क्वेरी।
इसमें क्या होता है कि ये एक हमारी क्वेरी है, सिलेक्ट यूज़र फ्रॉम टेबल वेर आईडी इक्वल टू 1। तो ये क्या करेगा कि यूज़र वाली जो फील्ड होगी, मान लो कि हमारे पास एक टेबल है, टेबल का नेम है यहाँ पे टेबल, ये जो है ये टेबल का नेम है, उसके अंदर बहुत सारी कॉलम्स होगी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, एंड उसमें ऐसे रो वाइज सारा डेटा होगा। तो ऐसे अगर टेबुलर फॉर्म में डेटा, हम क्या करेंगे कि हमें वो यूज़र डेटा चाहिए कि जिसका आईडी 1 हो। तो ये क्या करेगा, एक एक करके चेक करेगा, इधर चेक करेगा आईडी 1 है नहीं है, इधर चेक करेगा आईडी 1 है नहीं है, इधर चेक करेगा आईडी 1 है, हाँ तो आईडी 1 है, तो वो वाला डेटा यहाँ पे दे देगा। तो ये ऐसे एसक्यूएल क्वेरी रन होती है, और इसमें ना ऐसे हम मल्टीपल क्वेरीज को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर हो गया, यूनियन ऑपरेटर हो गया। ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं क्वेरी को एक क्वेरी से दूसरी क्वेरी से अपेंड करने, जैसे कि सिलेक्ट यूजर फ्रॉम टेबल वेर आईडी इक्वल टू 1 एंड सिलेक्ट वर्जन। तो मैं अगर यूनियन वर्जन अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मेरे को वर्जन पता चल जाएगा एसक्यूएल बैकएंड सर्वर का। तो हम ये सब कर सकते हैं, पर ये कब पॉसिबल है, जब अगर हमारा जो भी इनपुट है वो प्रॉपरली वैलिडेट ना हो रहा हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अगर यहाँ पे आईडी 1 है तो मान लो कि हमारा जो यूज़र है वो 1 प्रोवाइड कर रहा है, हमारा यूज़र ने 1 प्रोवाइड किया है, तो वो क्या करेगा, सीधा यहाँ पे 1 ऐड कर देगा एंड क्वेरी रन करेगा। पर अगर यूज़र ने ऐसा प्रोवाइड किया कि 1 देन एक सिंगल कोट क्यों कि ये क्वेरी को ब्रेक करने के लिए, जनरली ना ये ऐसे डबल कोट्स में होता है, डिपेंड करता है कौन से डेटा टाइप। तो अगर डबल कोट से हम सिंगल कोट से ऐसे क्वेरी ब्रेक कर सकते हैं, एंड देन हम फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूनियन लिखेंगे। एंड देन हम यूनियन के बाद यहाँ पे हमारी दूसरी क्वेरी लिख सकते हैं, एंड देन वो दोनों क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये एक है, एंड इसमें जनरली हम सिंगल कोट, डबल कोट्स, ये सारे चीज़ को हम यूज़ करते हैं क्वेरी ब्रेक करने के लिए, देखने के लिए। तो एंड इसमें सारे ऑपरेटर्स है, एंड हो गया, ऑर्डर बाय वगैरह। तो अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन को अगर और भी डिटेल में देखना हो तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो W3 स्कूल वगैरह पे, पर हमारे यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करने के पर्पस में इतना डीप में नॉलेज नहीं होगा तो भी चलेगा। देन हमने देखा कि टेक्स्ट बॉक्स या यूआरएल पैरामीटर्स होते हैं, उसमें ऐसे पैरामीटर होते हैं जैसे कि example.com डोमेन हो गया, उसके कोई सब डायरेक्टरी में ऐसा एक पैरामीटर है, एंड ये पैरामीटर जो है A=BCD ये बैकएंड डेटाबेस में ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ पे इंजेक्शन कर सकते हैं। प्लस जो फॉर्म होता है, जैसे लॉगिन का, साइन अप वगैरह का जो फॉर्म होता है, वो फॉर्म में भी हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड वो डेटा भी बैकएंड सर्वर पे चेक ही होगा डेटाबेस के साथ। सो ये सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है। देन हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोसेस को हम मैन्युअली कर सकते हैं, पर अगर आपको एसक्यूएल क्वेरीज ना आती हो सकता है, जैसे ये जो कोर्स है पूरा का पूरा बिगनर से है, यानी अगर आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज ना हो फिर भी आप कर सकते हो। तो ये मेन एम हमने रखा है। तो इसलिए अगर आपको ये सारी क्वेरीज ना होते तो आप क्या कर सकते हो, एसक्यूएल मैप करके टूल है उसका यूज़ कर सकते हो। दिस टूल इज डिजाइन टू एक्सप्लोइट एसक्यूएल इंजेक्शन ऑटोमेटिकली। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिर्फ यूआरएल देनी पड़ेगी या फिर जो रिक्वेस्ट होगी वही ऐड करनी पड़ेगी, एंड वो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये अपने आप सारे के सारे डिफरेंट पेलोड्स होंगे, जैसे सिंगल कोट के पेलोड हो गए, यूनियन के, वर्जन के, ये सारे के सारे जो पेलोड्स होंगे वो अपने आप एग्जीक्यूट करता जाएगा एंड चेक करता जाएगा कि वेदर ये एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है कि नहीं। सो एक सिंपल जो सिंटैक्स है ऐसा है कि एसक्यूएल मैप -u एंड देन टारगेट यूआरएल। तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन चेक करना स्टार्ट कर देगा, एंड इसमें अगर आप डैश करके dbs लिखते हो तो आपको इसका जो डेटाबेस होगा उसके नेम्स मिलेंगे। अगर फिर आप कॉलम्स लिखते हो डैश डैश करके तो आपको कॉलम सारे मिलेंगे, डैश डैश करके रो लिखते हो तो रो मिलेंगे, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगर ये जो है ये वर्क करता है MySQL के साथ, Oracle DB, MS SQL, ये सब के साथ। वन मोर थिंग कि जो SQL इंजेक्शन होते हैं वो जनरली अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी ये वीडियो में हम एरर बेस्ड SQL इंजेक्शन देखेंगे कि अगर हम जैसे SQL इंजेक्शन का ट्राई करेंगे तो वो एक एरर जनरेट करेगा, एंड वो एरर के अकॉर्डिंग एंड जो वो रिस्पॉन्ड करेगा वो रिस्पॉन्ड के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेरीज रन करेंगे, एंड जो SQL मैप होगा वो भी वैसा ही करेगा, जो एरर होगी उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट करता जाएगा और जो
रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेट प्रोसेस करेगा। बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लाइंड एसक्यूएल देखेंगे। उसमें क्या होगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन होगा, एसक्यूएल क्वेरी बैकएंड में रन भी हो रही होगी, बट हमें कोई आउटपुट नहीं आएगा, तो हमें नहीं पता चलेगा कि वेदर ये सच में एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्ट करते हैं। यानी कि अगर ये सही है तो 5 सेकंड के लिए स्लीप हो जाए सर्वर, अगर ये ID = 1 होता है तो 10 सेकंड के लिए सर्वर को, डेटाबेस सर्वर को स्लीप कर दो। तो ऐसे करके हमें क्या पता चलेगा, हमको कोई आउटपुट नहीं आएगा, पर कितना टाइम लग रहा है उसको लोड होने में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर सकते हैं कि वेदर कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है कि नहीं। तो ये वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन देखेंगे एरर बेस्ड, नेक्स्ट वीडियो में ब्लाइंड एसक्यूएल का हम लोग देखेंगे। तो अभी हम जो हमारे DVW लैब है उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करने के लिए अभी हम क्या करेंगे कि हमारे DVW सिक्योरिटी को फर्स्ट लो में सेट कर देते हैं, फिर एसक्यूएल इंजेक्शन वाले सेक्शन में जाइए एंड यहाँ पे यूज़र आईडी की एक फॉर्म दिखेगी। यानी अगर यहाँ पे आप जो भी यूज़र आईडी एंटर करोगे उसके अकॉर्डिंग ये डेटा फैच करके आपको देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 करके एंटर करते हो तो आपको यूज़र आईडी 1 होगा उसका डेटा देगा, जैसे कि फर्स्ट नेम एंड सर नेम। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग डेटा देते, 3 करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग देगा। एंड अगर आपको देखना हो कि ये कैसे वर्क कर रहा है तो आप व्यू सोर्स में जाओ एंड आपको यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही ये जो भी हम वैल्यू सेंड करेंगे गेट पैरामीटर से सेंड हो रही है एंड वो वैल्यू फैच करेगा, देन डायरेक्ट ये क्वेरी है सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को सिलेक्ट करना है फ्रॉम यूज़र्स। तो यूज़र्स करके एक टेबल है, उससे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे कि जहाँ पे यूज़र आईडी हमने जो आईडी दी थी वो, तो 1 2 3 पर कोई भी। एंड आप देखो यहाँ पे जो आईडी है, जो हमारा पैरामीटर है वो डायरेक्टली पास हो रहा है, कोई भी वैलिडेशन नहीं है, कोई भी फिल्टरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। यानी अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे फाइल लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, हो रहा है ठीक है, पर अगर मेरे को सारी डिटेल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, दिस और 1 = 1, ये एक पेलोड है। इससे क्या हुआ अगर आप इसको ध्यान से देखोगे एंड मैं इसको व्यू कर देता हूँ ऐड, एंड इससे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही $ID का पैरामीटर आया कि आपने यहाँ पे 1 कर दिया, देन एक ये जो सिंगल कोट ऐड कर दिया, उससे क्या हुआ स्ट्रिंग की क्वेरी ब्रेक हो गई और 1 = 1, तो 1 = 1 तो होता ही है। यानी ये क्या करेगा, जो भी डेटाबेस में सारे के सारे कॉलम में जाएगा एंड ऑब्वियसली सब में 1 = 1 यानी ट्रू ही होगा, तो अभी सारा का सारा डेटा हमें दे देगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाके सबमिट करते हो तो आप देख सकते हो सारा का सारा हमें डेटा मिल गया, जितने भी थे सबका, कि एडमिन है, गॉर्डन ब्राउन है, हैकम, ये सब। अभी आप यहाँ पे सिर्फ अगर सिंगल कोट ऐड करके एंटर करते हो तो आपको एरर दिखेगी, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कॉरस्पॉन्ड टू माई एसक्यूएल सर्वर दिस एंड लाइन ऑफ दिस। तो इसको एरर बेस्ड एसक्यूएल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम एंटर करें वो उसकी एरर दे रहा है। वन मोर थिंग कि ये तो बेसिक क्वेरी होगी, अभी मेरे को इसका वर्जन निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, कोई भी एक आईडी लिख दूँगा, देन यूनियन किस लिए होता है कि मल्टीपल क्वेरीज को ऐड करने के लिए, एक दूसरे के साथ लिंक करने। तो ID = 1 हो वो तो चेक करेगा, प्लस उसके साथ साथ ये वर्जन भी करेगा। तो वर्जन के लिए हम @ वर्जन करेंगे, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हैश कर देंगे, यानी उसके बाद अगर कोई क्वेरी वगैरह कुछ हो ना तो वो कमेंट हो जाएगा, तो वो काउंट नहीं होगा। एंड देन एंटर करो। तो ये क्या है, द यूज सिलेक्ट स्टेटमेंट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है। ऐसा क्यों आया कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, 2 चीज़ फैच कर रहे हैं, एंड जब हमने यूनियन किया तब हम एक ही चीज़ सिर्फ वर्जन फैच कर रहे। तो इसको सॉल्व कैसे करें कि सिलेक्ट के बाद नल कॉमा @ वर्जन कर दो, एंड देन अगर आप जब सबमिट करते हो तो इससे क्या होगा, देखो आपको इसका वर्जन भी मिल गया 5.0.51a-3 Ubuntu U5। तो इसने क्या किया कि हमने जो हमारी क्वेरी थी उसको इसने इंजेक्ट कर दिया हमारे जो पैरामीटर था उसके अंदर, एंड आपको यहाँ पे सारा डेटा मिल गया। अभी वन मोर थिंग कि आप ये जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट भी कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ टेम्पररी, एंड ये देखो एक गेट पैरामीटर की रिक्वेस्ट आ रही है। अभी हम क्या करेंगे, ये रिक्वेस्ट को कॉपी करते हैं,
ठीक है ना। वो भी एसक्यूएल मैप करके आप एंटर करोगे तो आपको जो एसक्यूएल मैप टूल है उसका लोगो दिखेगा, एंड डैश एच करोगे तो सारे पैरामीटर्स है कि आप डेटाबेस फैच कर सकते हो, ये वो सब सारी डिटेल। तो इसको आप क्या करो, डैश यू करना पड़ेगा यूआरएल के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डैश यू स्टैंड्स फॉर यूआरएल, तो डैश यू करना है एंड कंट्रोल वी। अभी ये जो पैरामीटर है यहाँ पे, इसमें ऐसा सीन है कि आपको इसको डबल कोट्स में पहले तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एम्परसेंड एंड ऑल है। तो ये क्या करेगा, मल्टीपल कमांड को कंबाइन करने के लिए हम एम्परसेंड यूज़ कर दे तो आपका कमांड प्रॉपरली नहीं चलेगा, इसलिए हम इसको डबल कोट्स में कर देते हैं। उसके बाद आपको डैश डैश कुकी करना है, एंड आपको अपनी जो इसकी जो लॉगिन की कुकी है वो एंटर करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हमारा एसक्यूएल मैप ये विजिट करने का ट्राई करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एसक्यूएल मैप है, ये रिक्वेस्ट करने का सेंड करने का ट्राई करेगा, ये सीधा रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे, क्योंकि हमने इसको कुकी सेट नहीं की है। तो अभी हमें कुकी इसको सेट करनी पड़ेगी। आप कोई और वेबसाइट वगैरह में अगर सर्च करते हो वो या उस पर वर्क करते तो हो सकता है उसमें अगर लॉगिन वाला फीचर ना हो और उससे पहले से ही अगर ये हो पॉसिबल हो रहा हो लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, तो कुकी के बिना भी आप कर सकते हो। एंड आप क्या करो, यहाँ पे कमांड लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एंड एंटर, तो आपको ये कुकी मिल गई। इसको कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे कुकी को एंटर कर दीजिए, ठीक है। एंड अब मेरे को कौन सी डिटेल चाहिए, तो मेरे को डैश डैश DBS यानी कि मुझे डेटाबेस की डिटेल चाहिए, और मैं एंटर करूँगा। तो ये क्या करेगा, अपने आप ही सारा के सारा जो पेलोड्स है वो ट्राई करते जाएगा। जैसे कि इसने अभी फाइंड कर दिया चेकिंग इफ़ द टारगेट इज़ प्रोटेक्टेड बाय WAF और सम वार, तो गेट पैरामीटर आईडी इज़ डायनेमिक, तो ये पॉसिबल है कि हो सकता है वल्नरेबल। अभी इसने गेट पैरामीटर आईडी माइट बी इंजेक्टेबल इसने फाइंड कर दिया। अभी बोल रहा है कि इट लुक लाइक बैकएंड डेटाबेस इज MySQL। ऑब्वियसली इसके अंदर जो बैकएंड डेटाबेस है वो MySQL इसने फाइंड कर दिया। तो अभी हमको ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू स्किप टेस्ट पेलोड स्पेसिफाई फॉर अदर DBMS। यस, कि अगर मेरे को पता चल गया कि MySQL है तो मैं ओरेकल के पेलोड्स ऐड नहीं करूँगा, MS SQL के पेलोड ट्राई नहीं करूँगा। तो इसलिए यस, डू यू वांट टू इंक्लूड अदर टेस्ट पेलोड MySQL एक्सटेंडिंग प्रोवाइड लेवल 1 एंड रिस्क 1, यस। तो अभी ये क्या करेगा, सारे के सारे जैसे देखो ये बुलियन बेस्ड ब्लाइंड हो गया, फिर एंड और ऑपरेटर्स हो गए, ये वो सारे चेक कर रहा है। ये देखो एरर बेस्ड, हमने बोला था कि एरर आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये चेक करता है। देखो एरर बेस्ड सारे पेलोड चेक कर रहा है। get id is this and error this and injectable. The get parameter id is vulnerable, do you want to keep testing for the other? No। तो हमें पता चल गया कि ये vulnerable है। एंड आप यहाँ पे पेलोड्स वगैरह देख सकते हो कि ये जो पेलोड है उसके थ्रू ये इसने और भी इंफॉर्मेशन निकाली, जैसे कि ये एक पेलोड ये रहा कि id यूनियन सिलेक्ट कॉन्केटिनेट दिस एंड सबमिट। आप ये भी पेलोड कर सकते हो ट्राई। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड अगर यहाँ पे पेस्ट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें कोई डिटेल नहीं मिल रही है, बट ये एक्चुअली जो बैकएंड में इसकी जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो गई है। एंड आप देख सकते हो कि ये जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई उसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे डेटाबेस के नेम दे दिए कि ये जो डेटाबेस है अलग अलग उसके अंदर ये डिटेल है, जैसे DB है, WA डेटाबेस है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा है। अगर आपको और डिटेल में देखना हो कि कौन से डेटाबेस में क्या डिटेल है तो आप क्या करो, आप करो फिर ये डैश डैश DBS की जगह डैश D एंड यहाँ पे डेटाबेस का नेम, फॉर एग्जांपल ये DBWA को हम करते हैं, या फिर चलो इसको कंट्रोल V कर दो एंड देन डैश डैश टेबल्स एंड एंटर करो। तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर दो टेबल है, गेस्ट बुक करके एंड यूज़र बुक करके। फिर मेरे को कोई स्पेसिफिक टेबल में जाना है, फॉर एग्जांपल डैश T कर दूँ एंड मैं अगर गेस्ट बुक में जाता हूँ एंड दिस करता हूँ एंड अभी हम डैश डैश कॉलम्स करके इसके कॉलम भी देख सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमें इसका डेटा देखना है कि इसके अंदर है क्या। तो अगर हम डैश डैश डंप करते हैं तो आपको वो डेटाबेस के अंदर क्या एंट्री है वो दिख जाएगी। सपोज कॉलम ID 1 है, नेम ये है एंड ये उसके अंदर ये एंट्री है। सो ये वो डेटाबेस का डेटा है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़र्स का देखते हैं
तो एंड डू यू वांट टू स्टोर हैश टू, नहीं अभी हमें हैश डेटा स्टोर नहीं करना। डू यू वांट टू क्रैक दिस, नहीं अभी नहीं करना। तो देखो हमें जो यूज़र है उसका यूज़र आईडी मिल गया, उसका यूज़र नेम मिल गया, उसका अवतार क्या था वो मिल गया, उसका पासवर्ड मिल गया, पासवर्ड के हैशेस मिल गए। तो अभी हम ये पासवर्ड है इसको भी क्रैक कर सकते हैं, पर अभी वो टाइम लगेगा इसलिए हम नहीं कर रहे। पर आप ये पासवर्ड है इसको भी क्रैक कर सकते हो। हमें उसका लास्ट नेम मिल गया, फर्स्ट नेम भी मिल गया, तो ये सारी डिटेल्स मिल गई। और हम और भी जो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स वगैरह थे या डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस है उसको भी क्रैक कर सकते हैं। जैसे डैश टी करके यहाँ पे माई एसक्यूएल करके भी एक था एंड उसमें टेबल्स देखते हैं, तो उसके अंदर ये सारे के सारे डिफरेंट टेबल्स है। यूज़र्स करके सपोज मेरे को कोई ये जो यूज़र वाला जो टेबल है उसका मेरे को डेटा डंप करना है, तो मैं डैश डैश डंप एंड जो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हो। एंड ये CSV फाइल में भी स्टोर हो जाएगा। ये जो है ना लोकेशन, यहाँ पे CSV फाइल में डेटा स्टोर हो जाता है पूरा का पूरा। सो आप देख सकते हो कि हम SQL मैप टूल का यूज़ करके कितनी ईजी तरीके से SQL इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो अगर आपको SQL क्वेरीज ना आती हो, अगर आपको उतना डीप में नॉलेज ना हो, तो आप ये टूल का यूज़ कर सकते हो SQL इंजेक्शन फाइंड करने के लिए और उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। प्लस अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे SQL इंजेक्शन पेलोड, तो ये सारे के सारे पेलोड्स आपको मिलेंगे। जैसे सिंगल कोट डबल कोट के पेलोड्स हो गए, फिर ये स्लीप करके चेक करेगा, वेट फॉर डिले करके पेलोड्स है। फिर ये क्या करेगा, अगर हमारी जो इंजेक्शन सही होगा तो 5 सेकंड के लिए स्लीप हो जाएगा सर्वर। तो ये सारे के सारे डिफरेंट माई SQL के जो है पेलोड्स है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो कि आप जो अपना बॉबसूट है उसमें ये वाली रिक्वेस्ट कैप्चर करके एंड उस पर ये सारे के सारे पेलोड है कॉपी पेस्ट करके इंट्रूडर से अटैक कर सकते हो, जैसे हमने पहले के लेक्चर्स में किया। आप वो भी कर सकते हो। बट जो SQL मैप है ये बहुत ही पावरफुल टूल है और ये अपने आप ही सारे के सारे एरर बेस्ड या फिर ब्लाइंड इंजेक्शन बेस्ड, टाइम बेस्ड, सारे के सारे और बुलियन बेस्ड जो SQL इंजेक्शन होता है वो कर देते हैं। सो ये था वीडियो कि कैसे हम SQL मैप टूल का हम यूज़ कर सकते हैं एंड इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था लो सिक्योरिटी में। अभी हम लोग मीडियम एंड हाई सिक्योरिटी में देखते हैं कि क्या सीन है। कि लो सिक्योरिटी में तो क्या था कि कुछ वैलिडेशन ही नहीं था, जो भी हम इनपुट डालते थे सब डायरेक्ट एग्जीक्यूट। तो अभी हम मीडियम एंड हाई अगर देखते हैं, अभी आप क्या करो, आप DBWS सिक्योरिटी वाले सेक्शन पे चले जाओ, वहाँ पे लो की जगह इसको मीडियम कर दो एंड सबमिट। एंड अगर आप अभी SQL इंजेक्शन पे जाते हो एंड आप यहाँ पे भी जो नॉर्मल जो यूज़र आईडी वगैरह एंटर कर सकते हो। एंड अगर आप सिंगल कोट्स एंटर करते हो तो एरर दिखेगी, वही ऑलमोस्ट यूजुअली सेम ही है। एंड अगर मैं यहाँ पे 1 डैश और 1 इक्वल करके एंटर करता हूँ तो ये नहीं रन हो रहा। यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटेक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्ड टू योर MySQL वर्जन एंड राइट सिंटेक्स टू यूज़। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि हमने ऐसे सिंगल कोट वगैरह, इक्वल टू वगैरह ये सारे हमने पेलोड्स को ऐड किया है, इसलिए ये वर्क नहीं हो रहा। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अगर आप व्यू सोर्स में जाओगे तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सिक्योरिटी मैकेनिज्म कह सकते हैं कि इन्होंने बिल्ड किया है कि कैसे ये पूरा वर्क होगा। कि जैसे ही सबमिट करता है गेट पैरामीटर से आईडी लेगा, देन ये क्या कर रहा है, MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर ये फंक्शन के थ्रू जो हमारा डेटा होगा या ये फंक्शन से जो हमें आउटपुट मिल रहा होगा या उसे वो उसको ये जो यूज़र आईडी वाले जो पैरामीटर है उसमें सेंड करेगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी क्वेरी। तो हमारा जो डेटा है वो फिल्टर हो रहा है, ठीक है, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। अभी इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं, हम और जो डिफरेंट जो पेलोड्स होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एंड इसको एक्सप्लोर करने का ट्राई कर सकते हैं। बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आपके पास SQL का नॉलेज हो तो आप क्या कर सकते हो, एक एक कैरेक्टर चेक कर सकते हो कि @ को ये एस्केप कर रहा है कि नहीं, ये सिंगल कोट को, डबल कोट को, ऐसे इसको एस्केप कैरेक्टर अच्छा लाइक प्रॉपरली वैलिडेट कर रहा है कि नहीं, आप ये कर सकते हो। बट इट टेक सम टाइम, इसके लिए आपको और डिटेल में प्रॉपर देखना पड़ेगा हर एक पैरामीटर को। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने
एसक्यूएल मैप था टूल जो हमने अभी यूज़ किया, हम उससे ही ट्राई करते हैं, वो माई एसक्यूएल टूल से ही इसको एक्सप्लोर करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है। एंड ये जैसे कि मैंने बोला कि माई एसक्यूएल रियल एस्केप कैरेक्टर क्या करता है कि जो एस्केप कैरेक्टर जैसे कि स्लैश और सिंगल कोट या उस सब को ये निकाल देता है, या वो सबको अगर आता है तो वो नोटिफाई कर देता है सर्वर को, तो उसकी वजह से एरर आती है। इसमें ना स्लैश होता है, सिंगल कोट, डबल कोट, बैकस्लैश एंड बैकस्लैश आर, बैकस्लैश x00 यानी नल कैरेक्टर, ये सारे को अगर होते तो उसके अकॉर्डिंग ये एरर जनरेट करता है। तो इसके ये मैकेनिज्म है। तो अभी हम क्या करते हैं, सेम चीज़ इसको वापस माई एसक्यूएल, ये जो एसक्यूएल मैप है उससे ट्राई करते हैं। तो लेट्स सी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूआरएल तो सेम ही है, तो ये यूआरएल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफरेंस होगा वो होगा कुकी के अंदर। अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हो, कंसोल में जाओगे एंड डॉक्यूमेंट डॉट कुकी है, तो अभी जो हमारा कुकी में ये मीडियम हो गया, जो सिक्योरिटी लो थी वो मीडियम हो गया, बाकी जो पैरामीटर्स वगैरह है वो सेम ही है, आप देख सकते हो। तो आप क्या करना है, सिर्फ इसको चेंज करके मीडियम कर दो आपकी कुकी को। एंड अगेन ये क्या है कि ऑथेंटिकेशन के बाद जो हमें पेज आ रहा है उसके अंदर है, इसलिए हमें यहाँ पे कुकी ऐड करनी पड़ रही है, वरना ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी अगर ये बिना ऑथेंटिकेशन के जो अगर कोई पेज होता उसमें होता तो अगर हम इसको डैश डैश DBS करते हैं तो इसने अपने आप फिर से ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी, फैच द डेटा लॉग्ड इनटू द टेक्स्ट अंडर दिस, तो इसने क्या किया कि जो पहले से पुराना डेटा था वही फैच कर दिया। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं क्योंकि हमें फ्रेश डेटा चाहिए और देखना है कि ये मीडियम में भी वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप क्या करो, RM-RF कर दो। तो अभी हमने क्या किया कि जो पहले से सिस्टम में स्टोर्ड था एसक्यूएल मैप का डेटा, हमने वो डिलीट कर दिया। अभी हम फिर से ये कमांड रन करते, ठीक है। तो इसने वापस डिटेक्ट कर दिया कि जो बैकएंड का जो सर्वर है वो माई एसक्यूएल है। हमने कहा यस एंड इंक्लूड ऑल द माई एसक्यूएल पेलोड्स, यस। तो इसने वापस सारे के सारे पेलोड्स वगैरह चेक किया। अभी इसने क्या किया, गेट पैरामीटर आईडी इज माई एसक्यूएल ग्रेटर देन 4.1 वर्जन एंड एरर बेस्ड, यानी ये एरर बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहा है पर एंड पैरामीटर का यूज़ करके। उसके बाद गेट पैरामीटर आईडी अपीयर टू बी माइस्क्यूल ग्रेटर देन दिस एंड टाइम बेस्ड ब्लाइंड। अभी ये क्या कर रहा है, टाइम बेस्ड एक्सेस यूज़ कर रहा है कि ये क्वेरी कैसे एंटर करेगा कि स्लीप पेलोड का, कि अगर हमारा ये बैकएंड पे जो वर्जन है वो माइस्क्यूल होता है तो स्लीप फॉर 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के लिए स्लीप हो जाएगा। तो ये ऐसे सारी क्वेरीज होती है, ये वो रन करता है। फिर गेट पैरामीटर आईडी इज वल्नरेबल, डू यू वांट टू कीप टेस्टिंग द अदर, यस नो। तो अगर हमें नहीं करना हो तो हम नो कर सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि ये किया। तो इसने देखो वापस सारा हमें डेटा दे दिया। एंड आप देख सकते हो कि ये अलग अलग जो बुलियन बेस्ड ब्लाइंड जो पैरामीटर है, इस बार हमने ये वाला यूज़ किया है। लास्ट टाइम अलग पेलोड था, इस बार ये अलग पेलोड है। लाइक लास्ट टाइम तो था वो उसमें सिंगल कैरेक्टर्स वगैरह कर रहे थे। आप ये पूरा का पूरा पेलोड देखो, कहीं पे भी आपको सिंगल कोट नहीं दिखेंगे। ये पूरे पेलोड में कहीं पे भी सिंगल कोट नहीं होगा। ये क्यों नहीं है, क्योंकि सिंगल कोट जो है वो अलाउड ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट करता हूँ तो एरर आएगी, बट अगर मैं ऐसी कोई क्वेरी एंटर करता हूँ तो देखो एरर नहीं आ रही है। देखो हमारे जो क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है पर हमें एरर नहीं आ रही। तो ये जो मीडियम सेवेरिटी का था कि कैसे हम लोग जो मीडियम सेवेरिटी में जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म सेट होता है जो DVWA में, उसको भी हम क्रैक कर सकते हैं, डेटाबेस फैच कर सकते हैं। एंड जैसे कि हमने देखा कि अगर वापस हमें डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल -d कर देते हैं एंड अभी इंफॉर्मेशन स्कीमा या फिर चलो OWASP टॉप 10 में चले जाते हैं, तो उस वो डेटाबेस का नेम डैश डैश टेबल्स।
तो हमें उसके अंदर जो टेबल से उसका, अगर आपको ये चीज़ मैन्युअली करनी हो ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी एंड हर एक क्वेरी के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा एंड जो आपको डेटा बेस का ये टेबल मिलेगा एंड ये टेबल फाइंड करने में बहुत टाइम लगेगा। कि अगर आप क्वेरी कर रहे हो तो देखना पड़ेगा कि एक कॉलम है कि नहीं, दो, लाइक नंबर ऑफ टेबल 1 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, 4 है कि नहीं, अलग अलग ऐसे चेक करो कोई पेलोड के थ्रू एंड देन उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको आउटपुट मिलेगा एंड ऑल। तो आप देख सकते हो ये क्वेरी कितनी लार्ज क्वेरी है। हम अलग अलग पेलोड को ऐसे कॉन्केट भी कर रहे हैं। ये यूनियन क्वेरी है, टाइम बेस्ड ब्लाइंड क्वेरी है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ 1 सेंड करके आप स्लीप कर रहे हो इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ तो आप देखो ये टाइम ले रहा है, 5 सेकंड का टाइम लिया। जनरली ये तुरंत आ जाता था, देखो 5 सेकंड का टाइम लिया एंड अभी ये हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये स्लीप 1 सेकंड कर देता हूँ तो देखो 1 ही सेकंड हुआ एंड इसने आउटपुट दे दिया। बट अगर यहाँ पे 5 सेकंड होता तो देखो ये टाइम ले रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग टाइम बेस्ड एक्सरसाइज, यहाँ टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन हम लोग ट्राई कर रहे हैं एंड उसमें क्या होता है कि अगर हमारी क्वेरी का आंसर सही है, अगर ये वर्जन सही है तो 5 सेकंड के लिए स्लीप करेगा एंड ये उसके अकॉर्डिंग ये पूरा वर्क होता है। तो ये एक एक चेक करने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए ये क्या करते हैं जनरली हम लोग, एक बार हमें पता चल गया कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है तो हम डायरेक्टली एसक्यूएल मैप टूल है तो ऐसे टूल्स का यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे अकाउंट्स में जाता हूँ एंड ये वाले टेबल में डेटा देखना हो एंड डैश डैश डंप कर दो तो मैं सारा का सारा यहाँ पे डेटा मिल जाएगा कि इज़ एडमिन ट्रू। उसका पासवर्ड तो हमें एडमिन का पासवर्ड मिल गया, यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड एडमिन पास है, माई सिग्नेचर मंकी। तो ये सारा का सारा इंटरनल इन्फॉर्मेशन है जो हमें एसक्यूएल मैप टूल का यूज़ करके मिल गया। तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन से क्या होता है कि ऐसी जो क्रिटिकल फाइल्स होती है, क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ होती है, वो जो इंटरनल फाइल्स हो गए वो सब हमें मिल जाती है। वन मोर थिंग कि जो एसक्यूएल मैप में है एंड वो कभी कभी भी वर्क करता है डिपेंडिंग ऑन कि अलाउड है कि नहीं वो पर्टिकुलर डेटाबेस में, जो है ओएस सेल। अगर आप एसक्यूएल मैप डैश एच करते हो देन आपको ये दिख रहा है डैश डैश ओएस सेल। ये क्या करेगा, प्रॉम्प्ट फॉर एन इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम सेल, एक इंटरएक्टिव सेल क्रिएट करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे डैश डैश ओएस डैश सेल करता हूँ तो ये क्या करेगा, अभी ट्राई करेगा एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज़ करेगा एंड एक जो टर्मिनल या जो सेल कहते हैं वो जनरेट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ये PHP है, डू यू वांट टू एसक्यूएल मैप टू फर्दर ट्राई टू प्रोवोक द फुल पाथ डिस्क्लोजर, यस, एंड कस्टम लोकेशन एंड कस्टम डायरेक्टरी लिस्ट फाइल एंड ब्रूट फोर्स सर्च। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन लोकेशन ट्राई कर सकते हैं एंड देखते हैं कि अगर इसको अलाउड है कि नहीं। तो आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिक सारे के सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ चेक कर रहा है कि यूज़र लोकल वायर www में है कि नहीं, सोर्स www.htdoc में है कि नहीं, ये सारे के सारे। अगर ये किसी में भी अलाउड होता तो आपको यहाँ पे सीधा ओएस का सेल मिल जाता, पर जो हमारा MySQL का सर्वर है उसको सेल या फिर कमांड एग्जीक्यूशन अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेल नहीं आया, वरना आपको यहाँ पे पूरा SQL का सेल मिल जाता। तो ये था कि मीडियम सेवेरिटी में जब जो सर्वर होता है उसने जो कुछ पेलोड को या कुछ उसको लिमिट किया है कि अगर आप डैश वगैरह नहीं ऐड कर सकते एस्केप कैरेक्टर, तो ऐसे में हम कैसे इसको हम क्रैक कर सकते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये उसके रिगार्डिंग था। एंड अभी हम देखते हैं हाई सेवेरिटी का, कि अगर आप हाई सेवेरिटी में जाते हो एंड सबमिट करते हो एंड अगर आप अभी एसक्यूएल इंजेक्शन में जाओगे एंड एंटर, तो देखो कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने सिंगल कोट सेंड किया, ठीक है, कुछ एरर नहीं है, कुछ नहीं। अगर मैं 1 करके एंटर करता हूँ तो मेरे को डेटा मिल रहा है, सही है, चलो। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, देखो 1 यूनियन सिलेक्ट वर्जन, कुछ क्वेरी हमारे पेलोड से नहीं चल रहे। तो क्यों? तो आप यहाँ पे देखो, पहले तो ये क्या करेगा, स्ट्रिप स्लैश करेगा, सारे स्लैशेस को रिमूव कर देगा। देन रियल एस्केप स्ट्रिंग यानी कि जो एस्केप कैरेक्टर्स होंगे उसको भी रिमूव कर देगा। फिर ये कंडीशन चेक कर रहा है कि इज़ न्यूमेरिकल, हमने जो इनपुट डाला वो नंबर है कि नहीं। नंबर यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसमें से कोई डिजिट होगा तो ही हमारी कंडीशन के अंदर जाएगा, वरना ये हमें एरर दे देगा।
मीन्स कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा, आगे नहीं। तो हमारा जो पेलोड था वो तो क्या था, सिंगल कोट था, यूनियन था, सिलेक्ट था, ये सब था। तो वो नंबर नहीं है, इसलिए हमारा कंडीशन के अंदर गया ही नहीं और कुछ आउटपुट ही नहीं दिया। अगर नंबर होता तो फिर ये सिलेक्ट फर्स्ट लास्ट फ्रॉम डे वगैरह वगैरह होता। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। सब जो पेलोड, जो हमारा इनपुट है वो प्रॉपरली फ़िल्टर हो रहा है, इनपुट जो है वो प्रॉपरली वेरीफाई हो रहा है, एंड उसकी वजह से ये क्रैक नहीं हो रहा। एंड अगर आप इसको एसक्यूएल मैप से ट्राई करोगे तो भी एसक्यूएल मैप से भी मुश्किल होगा, एंड हो सकता है कि एसक्यूएल मैप से भी ना हो। तो चलो हम देखते हैं कि एसक्यूएल मैप से भी पॉसिबल है ये चीज़ करनी या नहीं। एंड जब तक मेरे को पता है कि ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ही चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे नंबर के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। नंबर के अलावा कोई भी पेलोड हो, कुछ भी हो, तो ये अलाउड ही नहीं करेगा। सो अभी हम देखते हैं। सो पहले तो हम क्या कर देते हैं, RM-RF है, उससे जो एग्जिस्टिंग आउटपुट को डिलीट कर दिया। देन हम लोग डेटाबेस को देखते हैं, एंड जैसे कि बोला कि अगर जो कुकी में ये सिक्योरिटी वाले जो कुकी है वही चेंज हो रही है लो मीडियम हाई से। एंड अगर अभी आप सबमिट करते हो तो लेट्स सी, ओके इट इज़ देखो इस बार वो नहीं आया कि आईडी पैरामीटर वल्नरेबल है, क्योंकि इसने बहुत सारे पेलोड टेस्ट कर दिए पर इसको कुछ मिल ही नहीं रहा। तो इसने क्या बोला, इट इज़ रिकमेंडेड टू परफॉर्म ओनली बेसिक यूनियन टेस्ट इफ देयर इज़ नॉट एटलीस्ट वन अदर पोटेंशियल टेक्निक फॉर डू वांट टू कंटिन्यू, यस। सो अब तक क्या होता है कि डायरेक्ट यहाँ पे लिख के आ जाता था कि देखो आईडी पैरामीटर वल्नरेबल है नहीं, ये सब। एंड आप देखो, get parameter submit does not seem to be injectable, get parameter id does not seems to be injectable। तो अभी इसको इंजेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। एंड ये क्यों क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर फिल्टरिंग या पैरामीटर सैनिटाइजेशन प्रॉपरली वर्क हो रहा है। जो भी पैरामीटर है उसको प्रॉपरली चेक कर रहा है, यानी अभी एसक्यूएल मैप भी इसको ट्रैक नहीं कर सकता। और हम कितने भी डिफरेंट पेलोड्स वगैरह ट्राई कर लोगे, ये पेलोड्स आप कोई भी ट्राई कर लो, ये क्रैक नहीं होगा, एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे सिंपली दिया ही है कि सारे के सारे एस्केप कैरेक्टर हो गए तो एरर आ जाएगी, स्लैश वगैरह होगा एरर आ जाएगी, एंड देन सिर्फ नंबर ही चाहिए, नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो नंबर के अलावा कुछ होगा नहीं तो हम सिलेक्ट, स्लीप, स्लैश और एक एंड, यूनियन, ये सब कैरेक्टर ही नहीं ऐड कर सकते। एंड ये सब कर ही नहीं सकते तो फिर आगे वर्क ही नहीं होगा। सो ये था एसक्यूएल इंजेक्शन के, कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से हम लोग डेटाबेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जो यूज़र का सारा डेटा जैसे कि नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, फ़ोन नंबर, एड्रेस, वो सब भी हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। एंड आप देख सकते हो कि ये गेट पैरामीटर में था, वैसे ये पोस्ट पैरामीटर में भी हो सकता है कई जगह पे। अगर बॉबसूट पे रिक्वेस्ट कैप्चर करते हो इसकी एंड 1 करके एंटर करते हो तो अभी ये सब गेट पैरामीटर में है। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो है ये पोस्ट पैरामीटर में हो एंड ये जो डेटा हो यहाँ पे हो, जैसे ID इक्वल टू, तो सेम ही वर्क करेगा जैसे हम उसमें करते थे, इसमें भी सेम ही वर्क करना है और कुछ डिफरेंस नहीं है। बट इसमें जो डेटा है वो बॉडी में जा रहा है एंड वो अभी जो डेटा था वो URL से जा रहा था, बस। तो डिफरेंट और कुछ नहीं है। सो ये था एसक्यूएल इंजेक्शन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन ब्लाइंड को देखते हैं कि कैसे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल होता है।